कृष्णा। आज के इस गीता सीरीज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। गीता का प्रत्येक अध्याय एक यात्रा के समान है और प्रत्येक यात्रा में आपने बहुत कुछ ग्रहण किया है, बहुत कुछ सीखा है और मुझे विश्वास है कि जीवन में ये आपकी मदद अवश्य करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना यहाँ परमात्मा हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं। वो हमारी सब बातों को जानते हैं, लेकिन वो किसी को रिवील नहीं करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन वो हमारी हमेशा सहायता करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो कोई मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। कारण है, सब कुछ तो भगवान से ही आता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो जेल के समान है, इसमें दो प्रकार के कैदी हैं, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक जिसमें अच्छे गुण हैं, उन्हें दैविक संपद कहा जाता है, और दूसरा जिसमें आसुरी गुण हैं, उन्हें आसुरी संपद कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं। भगवान यहाँ पर जो अच्छे गुण हैं, 26 अच्छे गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहले 3 श्लोक में भगवान ने इन 26 गुणों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, जिन लोगों में अच्छे गुण होते हैं, ये वो लोग हैं जो इस जेल रूपी संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब इस भौतिक जगत से वो भगवत धाम जाने की शुरुआत करने वाले हैं। और इसीलिए हम लोगों को भक्तों अच्छे गुण विकसित करने चाहिए। कहा हमें यहाँ से एक शिक्षा लेनी है कि धनवान होना अच्छी बात है, उससे भी अच्छा है ज्ञानवान होना, और उससे भी अच्छा है गुणवान होना, क्योंकि अच्छे गुण व्यक्ति के हृदय को जीत लेते हैं। अब भगवान 6 बुरे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, 6 आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। ये 6 गुण हैं दर्प, दंभ, अहंकार, अज्ञानता, क्रोध और अशिष्टता। भगवान कहते हैं, जिन लोगों में ये गुण हैं वो इसी नरक रूपी संसार में रहने वाले हैं और उनका पतन निश्चित है। यहाँ पर अर्जुन का संशय है। अर्जुन कहते हैं कि क्या मुझ में आसुरी गुण हैं, या क्या मैं युद्ध करने के पश्चात मुझ में आसुरी गुण आ जाएंगे। भगवान अर्जुन के इस संशय को मिटाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम तो महान पांडु के पुत्र हो, और पांडु तो एक अच्छे इंसान थे, तुम दैविक गुणों के द्वारा जन्मे हो। भगवान यहाँ पर कहते हैं, जो व्यक्ति आसुरी गुणों का होता है, वो व्यक्ति उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता है। वो धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सुख दुख, इसके बीच का अंतर ही नहीं समझ पाता है। इस प्रकार के व्यक्ति का कभी हृदय में परिवर्तन नहीं हो पाता है। उसका आचरण हमेशा बुरा होता है, अच्छा आचरण नहीं होता है, और इस प्रकार का व्यक्ति उनमें सत्यता नहीं होती है। और भगवान आगे कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति भगवान को मानते ही नहीं हैं। ऐसे लोग ऐसा घृणित कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाता है। तब अर्जुन भगवान से पूछता है कि ऐसा गलत कार्य जो लोग करते हैं, क्या उन्हें पश्चाताप नहीं होता है। भगवान कहते हैं, नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है।
अर्जुन इसके आगे पूछते हैं कि उनकी गति क्या होती है। तब भगवान कहते हैं वो नरक में गिर जाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं ऐसे भी लोग हैं जो घृणित कार्य करते हैं, लेकिन वो दान पुण्य करते हैं, वो धार्मिक कार्य करते हैं, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, उनका क्या? तो भगवान कहते हैं ये सब दिखावे के लिए करते हैं अर्जुन, ये सब दिखावे के लिए करते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं इसका परिणाम क्या होगा। भगवान कहते हैं ये लोग भगवान से ईर्ष्या करने लग जाएंगे, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगेंगे और अच्छे गुण वाले व्यक्ति की बुराइयां करने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर यह समझना है भक्तों कि हम कितने भी ऊपर उठ सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, और हम कितने भी नीचे जा सकते हैं इसकी भी कोई सीमा नहीं है। ये दो दिशाएं हैं, चुनाव हमारा है कि हम क्या करना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे की ओर गिरना चाहते हैं। अंत में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि इन बुराइयों से, इन आसुरी गुणों से बचने के लिए क्या करना होगा। तो भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मान् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं अर्जुन नरक के ये 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से बचना होगा। तब अर्जुन भगवान से पूछते हैं इन तीनों से कैसे बचें। भगवान कहते हैं शास्त्रों की सहायता से, गीता की सहायता से तुम इन तीनों पापों से बच सकते हो। लेकिन जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, जो गीता की अवहेलना करते हैं, उन्हें न तो परम सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है और न ही सुख प्राप्त होता है। आइए अब हम इस अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय का नाम है देव असुर त्रैगुण योग, मतलब गुणों के द्वारा योग। 2 प्रकार के कैदी इसका विषय है और ये जगत के बारे में बताता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, संदर्भ जाने बिना विषय को मत जानिए। यहाँ पर अर्जुन ने गलती क्या की कि वो संदर्भ को जाने बिना विषय को जानने का प्रयास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के गुण बताए, अर्जुन ने उसे क्षत्रियों का गुण मान लिया और कंफ्यूजन में आ गए। तो हमें जब भी हम शास्त्र अध्ययन करते हों, तो हमें जब भी हम गीता पढ़ते हैं, तो हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में पहले जानना होगा। कॉन्टेक्स्ट को जानकर तब हम विषय के बारे में जानेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी शिक्षा, संग बदल देता है, इसलिए हमें अच्छा संग ढूंढना चाहिए। संग में बहुत बड़ा बल होता है भक्तों। संग हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। अगर हम अच्छे गुणों का संग करेंगे तो हमें अच्छाइयाँ आएंगी, अगर हम बुरे गुणों का संग करेंगे तो हमें बुराइयाँ आएंगी। इसलिए संग बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें अच्छे गुणों का संग मिलता है तो इसे मूल्यवान वस्तु समझ करके हमें रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, अच्छा या बुरा किसका पोषण। हमने इस अध्याय में अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में जाना। हम किसी को लेबल नहीं कर रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं। बेसिकली अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर हैं। हमें यह डिसाइड करना है कि हमें क्या अपनाना है, अच्छाई को या बुराई को। यदि हम अच्छाई का पोषण करते हैं तो हमें अच्छे गुण विकसित होते हैं, यदि हम बुराई का पोषण करते हैं तो हमें बुरे गुण विकसित होते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। चौथी शिक्षा, आज्ञाकारिता रक्षा करती है। आज के समय में लोगों को ओबीडियंस से चिढ़ हो गया है। वो कहते हैं हम ओबीडियंट क्यों बने, हम आपकी बातों को क्यों माने, हमें जो आएगा अच्छा हम वही करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा भक्तों कि ओबीडियंस हमारी स्वतंत्रता को बांधने के लिए नहीं है। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता हमें रक्षा प्रदान करने के लिए है। इसलिए हमें गीता के उपदेशों के प्रति आज्ञाकारिता बनाई रखनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े दुख में पड़ जाएंगे। पांचवी शिक्षा, 6 अंदरूनी लुटेरे। ये 6 लुटेरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हमें अपनी
अच्छे गुणों वाली संपत्ति को इन लुटेरों से बचा करके रखना है, नहीं तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे गुणों को विकसित करें और जहाँ तक हो सके इन लुटेरों से अपने गुणों को बचाएं। तो आज की ये 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं पूर्ण होती हैं। अगले अध्याय में भगवान हमें 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार की तप और ओम तत्सत के बारे में ज्ञान देने वाले हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, इन अध्यायों को ग्रहण करते रहिए, इन अध्यायों की शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।